माली कामयाबी में काबिलियत और मेहनत का कितना हाथ होता है और किस्मत का कितना? आज हम मालियात की इन दो नादीदा कुव्वतों को समझने की कोशिश करेंगे, किस्मत और खतरा, जो अक्सर हमारी कामयाबी और नाकामी की असल वजह होती हैं। ये सारी बातें मॉर्गन हॉसल की शानदार किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से ली गई हैं, जो पैसे के साथ हमारे ताल्लुक के उन पहलुओं पर बात करती है जिन पर आमतौर पर गौर नहीं किया जाता। अच्छा, आइए एक बहुत ही मशहूर सवाल से शुरू करते हैं। बिल गेट्स आखिर अरबपति बने कैसे? ये दुनिया की सबसे मशहूर कामयाबी की कहानियों में से एक है। आमतौर पर जवाब मिलता है कि वो बहुत ज़हीन थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, और ये सब बातें बिल्कुल सच हैं। लेकिन एक और चीज़ भी थी जो शायद उन सबसे ज़्यादा अहम थी, और वो थी खालिस किस्मत। तो चलिए बिल गेट्स की इब्तिदाई ज़िंदगी के उन गैर मामूली हालात पर नज़र डालते हैं जिन्होंने उनके मुस्तकबल की बुनियाद रखी। आज तो ये बहुत मामूली बात लगती है ना? लेकिन ज़रा 1968 का सोचिए। उस ज़माने में एक 13 साल के बच्चे के लिए कंप्यूटर तक रसाई होना तकरीबन नामुमकिन था। ये एक ऐसी खुशकिस्मती थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये हुआ कैसे? ये कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये कोई बड़ा मंसूबा नहीं था, बस स्कूल की मदर्स क्लब ने एक छोटी सी फंडरेजिंग की और उसी एक छोटे से फैसले ने तारीख का रुख मोड़ दिया। ज़रा इस नंबर को देखिए, 303। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये बताता है कि बिल गेट्स का तजुर्बा कितना नायाब था। ये एक ऐसी हकीकत है जो उनकी कामयाबी की कहानी को बिल्कुल एक नए अंदाज में पेश करती है। जी हां, पूरी दुनिया में सिर्फ 303 हाई स्कूल्स और बिल गेट्स उनमें से एक में पढ़ते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मौका कितना गैर मामूली था। तो बात यह है, बिल गेट्स ज़हीन थे, मेहनती भी, लेकिन उन्हें एक ऐसा मौका भी मिला जो शुमारियाती तौर पर तकरीबन नामुमकिन था। ये खालिस नाकाबिले यकीन किस्मत थी। 10 लाख में एक मौका। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर किस्मत की कहानी का एक दूसरा रुख भी होता है। किस्मत का एक जुड़वा भाई भी होता है, और वो है खतरा। आइए अब गेट्स के सबसे अच्छे दोस्त की कहानी देखते हैं। ये दो नाम हैं, बिल गेट्स और केंट एवंस। दोनों एक जैसे ज़हीन, प्रोग्रामिंग में माहिर और एक ही खुशकिस्मती से फैज़याब हुए। लेकिन उनके रास्ते किस्मत और ख़तरे की वजह से हमेशा के लिए अलग हो गए। खुद बिल गेट्स के मुताबिक केंट एवंस इनसे भी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड थे। दोनों का मुस्तकबिल बहुत रोशन नज़र आ रहा था। ये खुद बिल गेट्स के अल्फाज हैं। इनका ख्वाब मुश्तरक का था। माइक्रोसॉफ्ट का तसव्वुर दो दोस्तों ने मिलकर देखा था, सिर्फ एक ने नहीं। और फिर खतरे ने अपना काम दिखाया। एक बिल्कुल गैर मुतवक्के वाक़या। केंट एवंस की कहानी ग्रेजुएशन से पहले ही खत्म हो गई। और ये नुक्ता सब कुछ वाज़ेह कर देता है। जिस तरह गेट्स को मिलने वाला मौका 10 लाख में एक था, इसी तरह एवंस के साथ होने वाला हादसा भी इतना ही नायाब था। किस्मत और खतरा वाकई एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो ये दो कहानियां, एक खुशकिस्मती की और एक अलमिये की, हमें किस्मत और खतरे की अननादीदा कुव्वतों के बारे में आखिर सिखाती क्या हैं? तो किताब का जो मरकजी ख्याल है ना, वो ये है, किस्मत और खतरा ये दोनों सगे भाई हैं। मतलब जब हम किसी भी माली नतीजे को देखते हैं तो हम सिर्फ उस शख्स की कोशिशों को नहीं देख सकते, हमें उन बैरूनी ताकतों को भी मानना होगा जिन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब ये कि जब हम किसी को बेपनाह कामयाब देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। और जब कोई नाकाम होता है तो ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ उसकी गलती हो सकता है वो सिर्फ खतरे का शिकार हो गया हो। तो इस सब का अमली मतलब क्या है? अगर कामयाबी और नाकामी में किस्मत और खतरे का इतना बड़ा किरदार है, तो फिर हमें किस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए? ये बहुत अहम सवाल है। अगर बिल गेट्स जैसी कामयाबी उनकी किस्मत की वजह से थी, जिसे दोहराया नहीं जा सकता, तो फिर उनकी कहानी का मुताला करने का फ़ायदा क्या है? जवाब यह है कि हमें इंतहाई गैर मामूली मिसालों के बजाय उन वसी उसूलों पर तवज्जो देनी चाहिए जो ज़्यादातर लोगों के लिए काम करते हैं। हमें कामयाबी को आजिज़ी से और नाकामी को हमदर्दी से देखना चाहिए। और सबसे अहम बात, हमेशा गलती की गुंजाइश रखनी चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता। तो खलासा यह है, एक शख्स की कहानी चाहे कितनी ही मुतासिर कुन क्यों ना हो, इतनी सबक आमूज़ नहीं हो सकती जितने के वो उसूल जो हज़ारों लोगों की कामयाबी की वजह बनते हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, जब हम माली कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो क्या हमें सितारों को देखना चाहिए या उन ठोस इक़दामात पर तवज्जो देनी चाहिए जो ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं?